नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सबके साथ एक नए विषय पर कुछ बात साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम शरद कुमार, जिला मंत्री बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा सहरसा। साथियों, मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि हम लोग जिस संवर्ग से आते हैं, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के हम कर्मचारी विभिन्न संवर्गों में हम लोग कार्यरत हैं पूरे बिहार में, बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में। साथियों, यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आप सबसे मैं साझा कर रहा हूँ कि जो तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, वो चाहे लिपिक संवर्ग से हों, राजस्व कर्मचारी हों, पंचायत सेवक हों या शिक्षक ही हों, जिस भी संवर्ग से वो, उनके विषय में आम आदमी के बीच में जो एक नकारात्मक परसेप्शन बन जाता है, बना हुआ है कि ये लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं और इस तरह की चीज़ें, भ्रांतियाँ जो है सो पब्लिक डोमेन में बराबर बना रहता है। आज मैं उसी विषय पर आप सबके बीच कुछ बातें साझा करने आया हूँ कि साथियों, देखिए, अगर आप किसी चीज़ की गहराई में जाएंगे तभी उसका सही फलाफल मिलेगा। तो साथियों, इसी क्रम में मैं आज जो भ्रष्टाचार का सवाल है, जिसका कि कर्मचारियों के साथ, किसी भी संवर्ग के जो कर्मी होते हैं उनके साथ, चाहे वो लिपिक संवर्ग के हों, राजस्व कर्मचारी हों, पंचायत सेवक हों, शिक्षक भी आते हैं, तो इनके विषय में कहीं ना कहीं ये बातें रहती है कि शिक्षक जो है सो समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, राजस्व कर्मचारी काम के बदले, जो भी काम करते हैं उसके बदले उनको कुछ देना पड़ता है, मलाई मिठाई देना पड़ता है। लिपिक संवर्ग के विषय में भी इस तरह की चर्चाएं पब्लिक के नज़र में रहती है कि भाई कुछ दे लेकर के ही काम होता है। आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो लेने देने वाली जो बात आई है ना, जो भ्रष्टाचार है, घूस, जिसको हम लोग रफ भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी में बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। इस पर हम लोगों को बताया गया था। इसकी शुरुआत ऐसे हुई होगी कि अगर किसी कार्यालय में हुई ही है इस तरह से कि किसी कार्यालय में किसी पब्लिक का कोई काम शुरुआत के समय में, बहुत पुरानी बात है जब ये व्यवस्था शुरू हुई होगी, कोई काम लेके कोई पब्लिक गए होंगे और बाबू ने उनका काम कर दिया होगा, और वो आदमी जो जिनका काम हुआ होगा वो थोड़े बड़े दिल वाले लोग होंगे, उन्हें खुशी हुई होगी, वो पान मिठाई खिला दिए होंगे, चाय भी पिला दिए होंगे, हो गया। वो जो आदमी वो काम कर रहा था वो बेचारा भी, वो भी खुश, काम लेके चले गए। अगले दिन कोई दूसरा आदमी आया तो वो दूसरा आदमी भी उसी काम के बदले, मतलब वो काम वो कराए और उसके बदले उन्होंने अपना कागज़ लिया और वहाँ से चलते बने। अब काम करने वाले बाबू जो भी रहे होंगे, उनको ये लगा होगा कि भाई फलाना कल वो इसी काम के लिए आए थे तो उन्होंने तो बड़ा चाय पान करवाया, और ये भाई साहब आए हैं तो ये बगैर दुआ सलाम के ही यहाँ से चले गए। और फिर वो तीसरे आदमी आए, चौथे आदमी, इसी तरह से करते करते ये जब एक दौर चला तो कोई दे देते थे, कोई नहीं देते थे, तो जो नहीं देते थे उनके काम में अड़चन लगनी शुरू हो गई। देखिए, भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे हुई होगी, मैं इस बारे में ही सिर्फ बता रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार से हुई होगी। तो मैं मूल जगह पे आता हूँ कि इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई होगी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, दरअसल में देखिए, करप्शन जो भ्रष्टाचार जो है ना, ये कोई एक आदमी नहीं करता है। भ्रष्टाचार मेरी नज़र में
3 लोग मिलके करते हैं। देने वाला, चाहे वो जो सुविधा सरकार देती हो जिस रूप में, कोई कागज़ बना के कुछ पढ़ा के या जो भी है उनका जो लेते हैं, देने वाला, लेने वाला, जो लेते हैं और वो लेती पब्लिक है, और बीच में जो ये कर्मचारी हैं, तो तीनों मिलकर के इसमें संलिप्त रहते हैं। बदनाम सिर्फ ये संपर्क क्यों होता है कि फलाना ले लिए, फलाना लिपिक बाबू हमसे उस काम के लिए पैसा ले लिए, राजस्व कर्मचारी उस काम के लिए पैसा ले लिए। अरे भैया, आप राजस्व कर्मचारी पर प्रेशर बनाते हैं कि इस ज़मीन का दाखिल खारिज हमको कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। इसमें मेरे नाम से नहीं है, इसमें ये है, छोड़िए ना, आप इतना 1000 रुपया ले लीजिए, मेरा कर दीजिए, हो जाएगा। पैसा किसको खराब लगता है भाई? किसी बाबू के पास टेबल पर जाते हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना रहता है, उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं, जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते, फिर कहते हैं ये कर दीजिए, मेरा ये राशन कार्ड बना दीजिए, मेरे पास पक्का का मकान है लेकिन ये राशन कार्ड बना दीजिए, हम आपको इतना देंगे। आजकल तो गांव घर में ये एक धंधा भी चला है, कुछ लोगों का ये काम ही हो गया है, वो ना सरकार का आदमी है ना पब्लिक है, उनका काम है कि हम आपका ये काम करवा देंगे। वो बात कर लेते हैं कि आपको हम इतना देंगे, आप इतना दीजिए, इतना हो जाएगा। तो दोषी इस संवर्ग, लिपिक संवर्ग हों या राजस्व कर्मचारी हों या पंचायत सेवक हों या कोई शिक्षक हो, ये दोषी कैसे हैं? स्कूल की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं। शिक्षक 80-90% शिक्षक समय पर ही स्कूल पहुंचते थे पहले भी। बच्चे रहेंगे तब ना स्कूल में, बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। पिछले मैं 15 साल की बात बता रहा हूँ और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ पोशाक लेने के लिए आते हैं, साइकिल लेने के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते हैं। वहाँ पर इस बात को लेकर के ही शिक्षकों से द्वंद्व चलते रहता है कि आज खिचड़ी में कितना चावल पड़ा और वो सब क्या हुआ, उतना ही होता है। इवेंट्स की उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, यह हकीकत बात है। तो भाई सीधे आप लगा देते हैं कि ये पूरा संवर्ग जो है, आज सवेरे की बात है, कल से ही एक न्यूज़ चल रहा है कि एक विभाग के इंजीनियर के घर से मुख्य अभियंता 3 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया है। अब बताइए, इंजीनियर के घर से 3 करोड़ रुपया निकला है। अभी लेखा लिपिक, पत्राचार लिपिक, कोई कैशियर, सबके दौर 20 से वो गुजर करके वो 3 करोड़ लिए हैं ना। अब उसमें से कितना रुपया इन लोगों को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, कौन, आजकल का तो बेईमानी में भी बेईमानी है, मिलता है कि नहीं मिलता है भगवान जाने। बदनाम सिर्फ ये संवर्ग क्यों, लिपिक संवर्ग क्यों, राजस्व कर्मचारी क्यों, पंचायत सेवक क्यों? सरकार भ्रष्टाचार खुद करवाती है, सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करती है। जब व्यवस्थाएं वो लागू करती है आप तक पहुंचाने के लिए, तो सीधे खाता में देने लगी है, बहुत सारा चीज़ों में वो कोशिश करती है। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि भ्रष्टाचार ऊपर से आता है, किसी की हिम्मत नहीं है इस संवर्ग के लोगों की भ्रष्टाचार करने की, उनमें उतना ज़मीर वैसा नहीं है इस संवर्ग के लोगों का। बहुत जिंदा ज़मीर वाले लोग हैं, ये तो संभाल के रखे हैं चीज़ों को। वो तो मैं तो कहता हूँ कि वो पदाधिकारी आते हैं और वो प्रेरित करते हैं, और उसमें हमारे कुछ साथी लालच में फंस जाते हैं और वो बदनाम हो जाते हैं, पूरे संवर्ग को बदनाम कर देते हैं। और ये एक सच्चाई है। आज पूरे देश में जो है, और ये भ्रष्टाचार पब्लिक और सरकार, गवर्नमेंट जो ऊपर के लोग हैं, ये दोनों मिलके करवाते हैं। बीच में ये लोग
छोटे लोग, छोटे कर्मचारी जो हैं वो पीछे जाते हैं, ये बदनाम होते हैं। मैं तो ये भी पब्लिक के जहन में, जो आम आदमी है उनके जहन में ये भी मैं देखता हूँ, ये पहले से बना हुआ रहता है कि सरकारी नौकरी होगा ना तो कुछ कमाई होगा। अब बताइए, उसके माँ बाप पहले से ही दिमाग में सेट किए हुए हैं कि मेरा बच्चा को जो अगर सरकारी नौकरी होगा तो कुछ कमाई होगा, इसलिए वो सरकारी नौकरी कराना चाहते हैं अपने बच्चे को। ये ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है? और सबसे मूल बात ये है कि ये जो नौकरियां हो रही हैं ना, किसी भी संवर्ग की नौकरियां हो रही हैं, ये नौकरी का जब वैकेंसी निकलता है, आप देखते हैं पेपर लीक का मामला आता है। पेपर लीक अगर वो पकड़ा भी जाता है, उसके बाद भी जो नियुक्तियां हो रही है, वह नियुक्तियों में भी पैसा अच्छा खासा लिया जाता है, लिया जाता रहा है, लिया जाता होगा, देकर लेकर ही आते हैं। तो उनका तो सृजन ही भ्रष्टाचार से हो रहा है, लेने देने से हो रहा है। इस पर इतना आसान है, आसानी से आप रोक लगा देंगे। चुनावी मौसम में आप देखते होंगे कि जो राजनीतिक दल है वो इतना खर्च करती है, सारा पैसा उनको क्या चंदा चिट्ठा से ही आता है। प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है? बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं इन चीज़ों को इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि ये जो परसेप्शन बन जाता है ना, कि क्योंकि मैं जिस संवर्ग से हूँ मैं उसी संवर्ग की बात करूँगा। हमारा महासंघ भ्रष्टाचार का घोर विरोधी है, हम लोग भ्रष्टाचार के खुद विरोधी लोग हैं। लेकिन आलम ये हो गया है, वो इतने हो गए हैं कि हम लोग एक दूसरे का भी शोषण कर लेते हैं। स्थापना में भी जो है सो ये हो जाता है, उसके आदी हो गए हैं। और ये थमेगा रुकेगा एक दिन ज़रूर, लेकिन उसके लिए जो जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, जो जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी परवरिश पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके एडमिशन्स, हर चीज़ उस डिपेंड करता है। अब पेरेंट्स पहले ही सोच लेंगे कि बच्चा को सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा उसको आराम तलबी हो जाए और थोड़ा सा अंडर थोड़ा मलाई भी आ जाए। तो ये मानसिकता तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो खैर साथियों, तो मैं बहुत दूर चला गया, बहुत इधर उधर की बातें हो गई, इतनी बातों की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इतनी भर है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे संवर्ग को जो बदनाम करने की एक कोशिश रहती है, लूटता कोई है, लुटवाता कोई है, लेते कोई है, गलत सही चीज़ें जो करवाने के लिए दबाव बनाया जाता है, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, पंचायत सचिव हो, लिपिक संवर्ग के हो, जिसका जो पब्लिक से रिलेटेड काम सीधे तौर पर करते हैं, या वर्क्स डिपार्टमेंट में थर्ड ठेकेदारी करने वाले लोग हों। सही गलत तो वो लोग करवाने के लिए जबरन आते हैं, देते हैं कि मेरा ये कर दीजिए। पब्लिक भी कहती है कि भाई मेरा दाखिल खारिज आप कर दीजिए तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सब समझने की ज़रूरत है। इन बीचों में चूँकि मैं अपने साथियों से ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप इनसे परहेज़ तो कीजिए ही कीजिए, साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आपका जो अपना, यही मैं कह रहा था साथियों कि सब इन चीज़ों से परहेज़ तो करना ही चाहिए। और अपना सम्मान प्रतिष्ठा जो होता है हम संवर्गों का, उसको बना के रखिए। आप अपने वर्क स्टेशन पे अच्छे से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करते हैं। आम लोगों का, और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। पब्लिक में भी अच्छे लोग होते हैं, कर्मियों में भी सब तरह के लोग होते हैं। तो वो हर तरह के लोग होते हैं, तो उसमें आप पूरे संवर्ग को आप ये ठप्पा नहीं लगा सकते हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बातें भी होती हैं, ईमानदार लोग भी हैं, ईमानदारी तरीके से चीज़ों को कराना भी चाहते हैं। ठीक है साथियों, मैं और विषय पे आप सबसे फिर मैं चर्चा करूँगा। फ़िलहाल धन्यवाद।